मिशन 10,000 थेरेपिस्ट में आपका स्वागत है। ये अभियान है नए नए थेरेपिस्ट को तैयार करना और पुराने थेरेपिस्ट को मजबूती देना, उनके नॉलेज के लेवल को इंक्रीज करना। हम लोग काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं ऑलरेडी। इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे आपको वीडियो मिल चुकी थी। अभी हम कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार फिर से इनको एक छोटा रिकैप कर देता हूँ। तो LU6 जो है वोमिटिंग के लिए पॉइंट है। ठीक है, स्पेशली अगर ब्लड आ रहा हो खांसी में। ठीक है, या फिर नाक में ब्लड आ रहा हो, दोनों कंडीशन में मुंह या नाक दोनों से ब्लड आ रहा हो, आप LU6 दे सकते हैं। वोमिटिंग के लिए जनरल पॉइंट मैंने पहले भी बताया कि SU4 एक जनरल पॉइंट है जो वोमिटिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसको आप कंट्रोलिंग पॉइंट के रूप में या मेन पॉइंट के रूप में भी रख सकते हैं। धड़कन बढ़ जाती है, LU7 जो है उस पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। P3 को भी यूज किया जाता है, धड़कन जब बढ़ जाती है तो P3 को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। LI7 जॉइंट्स पेन के लिए बेहतरीन पॉइंट है, और स्पेशली आर्थराइटिस में या फिर किसी भी तरह का बोन का प्रॉब्लम हो, जिसमें दर्द हो, जैसे बोन में टीथ भी आ जाता है। ठीक है, ये काम करता है। मुंह से जुड़े हुए जितने प्रॉब्लम्स है, जैसे जीभ का प्रॉब्लम हुआ, दांत का प्रॉब्लम हुआ, चबाने में दिक्कत हो रही है, मुंह में अल्सर हो रहे हैं, मतलब मुंह से जुड़ा हुआ जितना भी प्रॉब्लम है और जॉइंट्स पेन से जुड़ा जितना प्रॉब्लम है, सबके लिए LI7 वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, LI11 और 12 एल्बो के पास है। अगर फिंगर्स में कोई भी दिक्कत हो, पेनफुल हो, स्टिफ हो, उंगली मुड़ नहीं रही हो, LI11 और 12 आप देकर इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। PDF मिलेगी आपको, तो फोकस कीजिए समझने का। HT34, ठीक है, ये पेट दर्द का एक स्पेसिफिक पॉइंट है। स्टमक का अभी क्लास भी चल रहा है, स्टमक डिजीज मास्टर क्लास भी, उसमें भी स्टमक से रिलेटेड जो जितने प्रॉब्लम्स है सर पे सब पे हम लोग डेली डिस्कशन कर रहे हैं, और जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं उन पर भी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं। तो HT34 स्टमक पेन के लिए बेस्ट पॉइंट माना जाता है। ठीक है, कलाई में जो पॉइंट है वो भी स्टमक पेन के लिए माने जाते हैं, मतलब नाभि से ऊपर अगर कोई दिक्कत है ना, तो कलाई पर जो पॉइंट है तीन, P7, H3, LU9, ये सब कलाई पर पॉइंट है, इनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और अगर नाभि के नीचे भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लोअर एब्डोमन में प्रॉब्लम है, तो HT34 के साथ SP4 लगा देते हैं। तो ये नाभि के नीचे के प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट माना जाता है। हालांकि पैर में जिस तरह से कलाई में जो पॉइंट है नाभि के ऊपर की समस्याओं के लिए है, पैर में जो तीन पॉइंट है एंकल के पास, Liver 3, K3, SP3, ये नाभि के नीचे के प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी मानी जाती है। चेहरे पर जो है स्टमक 4 और 6 लोकल पॉइंट है, फेस में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आप दे सकते हैं HT4, HT6 फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, और स्पेशली गाल से जुड़ा हुआ, जबड़े से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है उसके लिए, मतलब गाल के पास जो आपको प्रॉब्लम है उसके लिए HT4 और HT6 वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। ठीक है, इमरजेंसी में भी काम आते हैं। SP8 सेक्सुअल डिजीज में और स्पेशली पीरियड में जब हैवी ब्लीडिंग होती है ना, उसके लिए, सेक्सुअल इश्यूज के लिए, हालांकि SP6 भी काम करता है लेकिन SP8 ज्यादा काम करता है। ठीक है, H6, H6 जो है ना बॉडी का यीन पॉइंट है ना? किडनी 6 और हार्ट 6। ठीक है, और H6 के ये दोनों पॉइंट को अगर जब आप ट्रीटमेंट देते हैं
ठीक है। देखिए, टोन और सीडेट के लिए जो एडवांस क्लासेस होगी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको बताया जाएगा। ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि टोन और सीडेट करना, आपको पॉइंट याद रखना जरूरी है। टोन सीडेट परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ठीक है। आपको कोई एक फिक्स प्रोटोकॉल दे दें इसको कि इसको टोन ही करना है, तो ऐसा नहीं होता है। एक खास सिचुएशन में कोई पॉइंट टोन होता है कि उस एक खास सिचुएशन में सीडेट होता है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि एडवांस क्लासेस होंगी इसके बाद की, इसमें बताई जाएंगी। और सुबह में दोपहर में जो क्लास हो रही है, 5 बजे जो क्लास हो रही है शाम को, उसमें टोन और सीडेट कब करना है ये भी बताया जाता है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अभी स्टमक रिलेटेड इश्यूज में हम लोग बता रहे हैं, आगे भी जो क्लासेस एडवांस होगी उसमें भी बताएंगे। ठीक है। हॉट फ्लैशेस, ठीक है, शरीर में गर्म लगना, है ना, हॉट फ्लैशेस। और रात को पसीना आना, ये सब यिन डिफिशियंसी के लक्षण है। शरीर में ठंडक की या तरल पदार्थ की कमी है, उसके ये सब लक्षण है। H6 और K6 दोनों को ट्रीटमेंट दीजिए एक साथ। ठीक है। P4 भी ले सकते हैं। तो शरीर में जो गर्मी है उसको कंट्रोल करता है एक्चुअली। H6 और K6 एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का रिलेशनशिप को बैलेंस करते हैं। SI6 तो शोल्डर का पॉइंट, शोल्डर के पास और नेक के पास जो पॉइंट है, इस शोल्डर पेन के लिए आप दे सकते हैं। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में आपने देखा था कि शोल्डर पेन के लिए सबसे अच्छा है HT38, लेकिन इमरजेंसी में आप SI6 को आराम से दे सकते हैं। ठीक है। UB63, 62 भी आप लोगों ने यूज किया है, लेकिन ये एक्यूट जो है लो बैक पेन है ना, तो उसके लिए 63 आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बहुत तेज दर्द हो गया अचानक से, तो आप UB63 दे दिए। और मिर्गी हो जाती किसी को, उसमें भी देते हैं। हालांकि उसके लिए स्पेशल पॉइंट है GB26 और K1 और ईयरलोब, ये 3 पॉइंट जो है, कोई व्यक्ति बेहोश हो, मिर्गी आ गई हो, तो ये उसको ठीक करने की क्षमता रखता है 1 से 2 मिनट के भीतर। ईयरलोब क्या होता है? जहां महिलाएं कान को छिदवाती हैं, वह हिस्सा जो है ईयरलोब कहलाता है, निचला हिस्सा। ठीक है। आजकल तो पियर्सिंग जो है, कान में 4-5 लोग पियर्सिंग करा लेते हैं, 4-5 जगह खुदवा लेते हैं। लेकिन ईयरलोब जहाँ आप उठ बैठ करते हैं तो कान पकड़ते हैं ना, सबसे निचले हिस्से, वो ईयरलोब है। उसको दबाने से जो है ना, ब्रेन पर एक प्रॉपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। ब्रेन पर एनर्जी जाएगी। तो बेहोश हो गया है तो उसको होश में लाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट। ठीक है। और हाँ, UB63 हम लोग थे। ठीक है। इसके अलावा, हाँ, थकावट के लिए, शरीर में कमजोरी है तो CB6 और GB20 ये पॉइंट जो हैं ताकत देते हैं। ये पॉइंट कहाँ होते हैं आप जान रहे हैं, गूगल कर लीजिएगा। GB20 जो है हेड पे है। ठीक है। और CB6 कहाँ है? तो CB6 है आपका नाभि के नीचे। ये एनर्जी के टोनिफायर पॉइंट है। टोन सीडेट को भूल जाइए, पॉइंट कल दबाने से ही आपको आराम मिल जाएगा। स्टारमेंट भी लगा दीजिएगा तो आराम मिल जाएगा। ठीक है। थकावट को भी दूर करते हैं, कमजोरी को स्पेशली जो है ये दूर करने के लिए पॉइंट माने जाते हैं। ट्रिपल वार्मर 7, ठीक है, कान के लिए भी और हाथ के लिए भी। तो सबसे पहले हाथ के लिए ट्रिपल वार्मर 7 जो है, ट्रीटमेंट करने से दोनों हाथों पर असर पड़ता है। हालांकि लेफ्ट हैंड के लिए एक स्पेशल पॉइंट है SI3, राइट हैंड के लिए एक स्पेशल पॉइंट है LU7 इमरजेंसी के लिए। ठीक है। और दोनों हाथों के लिए ट्रिपल वार्मर 7। तो हाथों में दर्द हो, हाथों में किसी तरह की तकलीफ हो तो ट्रिपल वार्मर 7 दे सकते हैं। और किसी एक हाथ में हो तो उसके हिसाब से आप पॉइंट ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड के लिए SI3 और राइट हैंड के लिए LU7। ओके। ये GB36 के बारे में जो है, ड्रग्स जो है
किसी तरह का नशा कर लिया हो, या फिर दवा का साइड इफेक्ट हो गया हो। जैसे इविल टैबलेट हम लोग दे देते हैं ना, कोई स्किन में एलर्जी हो जाती है, साइड इफेक्ट हो जाता है, तो वहाँ हम GB36 देते हैं। ठीक है। और साइटिका पेन के लिए भी, ठीक है, हम लोग इसको देते हैं। हाथ फैलाते हैं तो जो फ्लैंक्स आपके जो हैं, पंखुड़ियां जो है आपकी, हाथ पिछले मतलब पीठ में, उसमें जो है आपको दर्द वगैरह रहता हो, तो GB36 दे सकते हैं। और यहाँ GB21 भी ऐड कर सकते हैं। लोकल पॉइंट हो जाएगा GB21, डिजिटल पॉइंट हो जाएगा GB36। GB33 क्या है? रिब्स में पेन। GB35 जो है, जैसे कि आपके जो छाती में जो रिब्स है ना, उसमें दर्द हो, और ये दर्द पीछे की ओर मूव कर रहा हो, मतलब शुरुआत थोड़ा सामने से और पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये GB35 ये इसके लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, रिब्स में पेन के लिए। लिवर 6, किडनी स्टोन में आपको इमरजेंसी में दर्द होता है ना, तो लिवर 6 को दे सकते हैं। ठीक है। या फिर जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उसमें अचानक से पेन आ जाए, लिवर 6 दीजिए। हालांकि लिवर 7 भी काम करता है। तो लिवर 6 आपका किडनी स्टोन के लिए इमरजेंसी पॉइंट है। हर्निया हो गया, उसके लिए भी लिवर 6 आप इमरजेंसी में दे सकते हैं। निपल्स में पेन हो उसके लिए भी, और सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनके लिए भी हम यहाँ एक ऑप्शन रखते हैं, लिवर 7 का भी, उसको भी साथ में देंगे तो ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होगा। GB1, 5 और 7 ये चेहरे के पॉइंट है। ठीक है, फेस के पास के पॉइंट है ये सब, GB1, GB5 और GB7। आप इनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर फेस रिलेटेड कोई इश्यू हो तो ये लोकल पॉइंट है उसके लिए। UB59, 60, 40 ये लेग पेन के लिए है। इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में मैंने पहले भी बताया है। UB59, तो लेग पेन के लिए 59, 60 एकदम एंकल के पास जो पॉइंट है ये, और 40 ये क्या हो गया? आई पेन के लिए, लेग पेन के लिए। लेग पेन के लिए तो लोकल पॉइंट हो ही गए। इनसे आंखों का प्रॉब्लम भी ठीक होता है। यूरिन में कोई दिक्कत हो या पीरियड पेन हो तो हमने SP8 बोला था, और K5 भी हम दे सकते हैं। K5 भी हम दे सकते हैं। अब जो है K8 यूट्रस पेन के लिए, टेस्टिकल पेन्स के लिए हमने दिया था। जहाँ SP8 दिए थे वहाँ K8 भी दे सकते हैं। यूट्रस में पेन है या टेस्टिकल्स में पेन है, ये पुरुषों और महिला दोनों के लिए कही जा रही है, तो आप K8 दे सकते हैं, K9 भी दे सकते हैं। ये सब एकदम इमरजेंसी में भी आपको काम आने वाला पॉइंट है। ठीक है। अब जो है पेन किलर पॉइंट्स फॉर मेरिडियंस।
तो किसी चैनल पे, जैसे आपको कहीं दर्द है ना, ठीक है, कहीं दर्द है शरीर में, तो देखना होगा वो किस चैनल पे दर्द है। चार्ट में आप लोग को बताया मैंने, ठीक है, किस चैनल पे दर्द है पता चल जाएगा। अब उस चैनल में कुछ पेन किलर पॉइंट्स होते हैं, हर चैनल में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उसका पेन किलर पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो हिस्सा जो है इंपॉर्टेंट है, इससे आप जो है किसी भी चैनल पे अगर दर्द है आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर चैनल पे अगर दर्द है तो GB 33, 35, 38, 39, 43 ये पॉइंट्स जो है ये दे सकते हैं ट्रीटमेंट। और इसमें जो भी टेंडर पॉइंट निकले, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर दर्द हो या फिर सभी पॉइंट पर दर्द हो, जिस पे भी दर्द हो आप उस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। GB 35, 33, 38, 39, 43, है ना, GB चैनल में। उसी तरह लीवर चैनल पे आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका पैर में जो है हिस्सा लीवर चैनल पे, उस पे दर्द है, आपको समझना होगा बॉडी में, उस मैप को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये हर चैनल का एक अपना पेन किलर पॉइंट होता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे लीवर पे लीवर 7 है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे 9, 14, 11 है, ठीक है। हार्ट पे H1 है, 9 है, मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट है इसमें। ट्रिपल वार्मर पे ट्रिपल वार्मर 12 हो गया या फिर 8 हो गया। P3 है ब्रेन पे, P3 या 5 होना चाहिए, 3 है, चलिए ठीक है। हाँ, स्टमक पे स्टमक 2 है, 6 है, 43, 44 है, ये पॉइंट जो है 44 अधिकतर आप दांत दर्द में आप यूज करते हैं, है ना। और 6 जो आपका जबड़े का दर्द है उसमें यूज करते हैं आप। उसी तरह स्प्लिन में स्प्लिन 6, 12, 13 ये पेन किलर पॉइंट्स हैं। इन पर ट्रीटमेंट देने से दर्द कम हो जाएगा। अगर दर्द स्प्लिन चैनल पर, आपको पहले पता करना पड़ेगा किस चैनल पे है। LI पर देखिए, LI 4, 7, 11, ST37, 26 इस तरह से है। लंग्स पे भी है, LU 11 है, 10 है, 7 है। यूरिनरी ब्लैडर पे UB 10, 39, 61, 64। मतलब ये रटने की जरूरत नहीं है, बस ये चार्ट को हमेशा साथ रखिएगा, कभी भी आप जरूरत पड़े प्रैक्टिस होते होते याद हो जाता है। इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है कि हम कोई रट नहीं पाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसको जी क्लिफ पॉइंट करते हैं। ये एक्यूट कंडीशन में इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टमक पेन है, उसमें एक्यूट जो है पेन अगर 34 हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली अभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, इस चीज के बारे में ये बता चुके हैं। गले का कोई प्रॉब्लम LI 7 है, ये भी बता चुके हैं आपको। लेग में कोई प्रॉब्लम है, GB 36 है, आपको बताया अभी। ये जो आ, क्या होता है साइड इफेक्ट्स, जो दवाओं के साइड इफेक्ट्स पॉइंट्स होते हैं, वो वाला पॉइंट है वही GB 36, वो लेग के इमरजेंसी पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसी तरह अभी बाह के लिए हमने बताया, कंधे के लिए बताया, ठीक है। SI 6, ठीक है। कान में एकदम तेज दर्द हो, कान का कोई भी प्रॉब्लम हो एकदम तेज, इमरजेंसी में SJ 7, Sanjao 7 या फिर ट्रिपल वार्मर 7 कहते हैं इसको, ये सब अभी बताया आपको। किडनी 5, SP 8 पीरियड प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। खांसी के लिए नाक से या मुंह से ब्लड आ रहा है, LU 6 सबसे स्टार्ट में बताया था इमरजेंसी का जो चैप्टर स्टार्ट है इसमें। लिवर 6 के बारे में बताया, ठीक है। और ये यूट्रस, मतलब कि यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही हो ज़्यादा, उसके लिए। वोमिटिंग के लिए P6, P4। और चेस्ट पेन के लिए H6, H6। ये सभी जो है
जी क्लिफ पॉइंट में क्या होता है ना, जिस चैनल का जी क्लिफ पॉइंट होता है, ये पूरे चैनल में बहुत ज्यादा एनर्जी इनमें होती है। अच्छा, पेनफुल यूरिनेशन के लिए और ये UV63 भी मैंने बताया अभी आपको थोड़ा देर पहले। ये सभी जो मैंने पॉइंट्स भी बताए थे उसका एक समरी है, उसमें अधिकतर जी क्लिफ पॉइंट थे या फिर चैनल के पेन किलर पॉइंट्स थे। ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपको इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में होते हैं, स्पेशली जी क्लिफ पॉइंट। इनको तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे भी पॉइंट्स है, हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है।